हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं फिर से आई हूँ अपना एक और कंसल्टेशन को लेके एक्सपीरियंस बताने। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत रिश्ते आते जाते रहते हैं। जब से कोई भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, रिश्तों के साथ ही होता है। सबसे पहला रिश्ता उसका अपने माता पिता माँ के साथ होता है, then पिता के साथ होता है। जब वो जन्म लेता है, उसके भाई बहन, घर में और भी परिवार होते हैं, तो उनके साथ उनका रिश्ता बनता चला जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं और उनके साथ वो रिश्ता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो समाज में बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। एक टाइम आता है जब शादी विवाह होता है और उसकी पत्नी या पति, लाइफ पार्टनर उसके साथ रहता है। तो ये रिश्ते जो है वो अ, हमको कोई रिश्ते तो बहुत खुशी देते हैं और कोई रिश्ते बहुत ज्यादा दुख देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास एक कंसल्टेशन आया है। एक लड़की थी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। एंड उसने कहा कि मैम मुझे मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा कितना टाइम हो गया? उसने कहा कि मुझे 3 मंथ से वो बात नहीं कर रहा है एंड मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, बहुत याद करती हूँ। और वो पता नहीं मुझसे बात करेगा कि नहीं। तो मुझे लगा कि भाई बहन का रिश्ता कितना प्यारा होता है, जो अ, एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहना और एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की परवाह करना, किसको क्या चाहिए बिना बोले पता लग जाना, इतना प्यारा रिश्ता। और जिसका भाई 3-4 साल से या 3-4 महीनों से बात नहीं कर रहा, भाई बहनों में बात नहीं हो रही है, ऐसा समय चल रहा है कि सगे भाई बहनों में भी बात नहीं होती है बहुत साल तक भी। लेकिन मैंने सुना तो मेरा दिल भर आया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अगर मेरे भाई बहन मुझसे 3-4 दिन हमारी बात नहीं होती है, तो हम लोग उधर से या हमारी तरफ से ये हो जाता है कि भाई बात कर लो, हाल चाल पूछ लो, क्या है। तो ये भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। हम जब छोटे से ही हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, केयर करते हैं। अगर बड़ी बहन है तो वो माँ की तरह होती है, और अगर बड़ा भाई है तो एक पिता के समान होता है। तो अगर भाई बहन एक दूसरे से बात ना करे, कोई ऐसी बात हो जाती है तो क्या करें उसके लिए। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूर जाके, हमारे से दूर चले जाके भी हमको बहुत तकलीफ देते हैं। तो मैंने उसको कुछ चीजें बताई कि आप ये काम करो और आपका रिश्ता, वो भाई आपका आएगा। और मैं आपको बताऊं कि उसने जो टेक्निक मैंने बताई उसने किया। आफ्टर 3 या 4 डेज में उसने मुझे कांटेक्ट किया। इतनी खुश थी कि मेरे भाई का कॉल आया है मैम, उसने मुझसे बात करी। एंड फेब में उसने मुझसे रीडिंग ली थी, टैरो रीडिंग, की मेरा भाई मुझसे कब तक बात करेगा। तब उसने बोला था कि 3 मंथ से या 4 मंथ से उसने बात नहीं करी है भाई ने। बट मैंने रीडिंग करी तो मैंने कहा कि मार्च में बोला कि मिड मार्च में वो आपसे बात करेगा। एंड ईयर 13 या 14 मार्च, यस, 13 या 14 मार्च को ही उसका कॉल आया। एंड वो बताई कि शी सेड शी वाज वेरी हैप्पी। एंड शी सेड कि मैम मेरे भाई का कॉल आया एंड आज ही मेरे से बात हुई और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सच में इतना ज्यादा प्रसन्नता हुई, खुशी हुई उसकी आवाज सुन के कि वो बच्ची कितनी खुश है। दोस्तों, हमारे जीवन में रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, किसी कारणवश बन जाते हैं। लेकिन जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो बहुत दिल टूटता है, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, एक दूसरे को हर्ट होता है, दोनों तरफ से होता है। कोई कोई भी रिश्ता टूटता है तो कोई ये नहीं है कि एक ही को दुख होता है, दोनों तरफ से होता है। रिश्ता जितना पुराना होता है उतना ज्यादा दुख होता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, भाई बहनों का हो, माता पिता से हो या पत्नी से हो, रिश्ता टूटता है तो दुख होता है। लेकिन रिश्ते बने रहें, टूटे ना। एंड हमेशा पॉजिटिव रहें,
जिंदगी को संवारते रहे, ऐसा क्या करें। तो दोस्तों कुछ ऐसा हमारे यहाँ टेक्निक्स हैं जिनसे हम निगेटिविटी रिलीज करते हैं। ठीक है, एक तो बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैं सबको बताती हूँ, होपोनोपोनो टेक्निक। फॉलो करें आप। होपोनोपोनो टेक्निक से बहुत बहुत सारे रिश्ते ठीक हुए हैं एंड होते हैं। होपोनोपोनो प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास एंड इस लाइफ के भी कर्मास को भी क्लींस कर सकते हैं। तो होपोनोपोनो इतनी इफेक्टिव प्रैक्टिस है। वैसे मैंने इसको ये प्रैक्टिस नहीं बताई थी क्योंकि होपोनोपोनो में आपको 1 मंथ, 40 डेज, 45 डेज, कभी कभी 3 मंथ्स में रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन बेहतर आते हैं। बट ये वाली जो टेक्निक है जो मैंने इसको बताई थी, ये सच में काम करती है। और मैंने जिस दिन इसको बताई उसके 4 या 5 दिन में मुझे इन्होंने जवाब बताया। एंड इसके पहले आज मेरे पास एक लड़की है, उसका कॉल आया एंड उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत दिनों से उससे बात नहीं कर रहा था, बट आज वो बहुत खुश थी कि उसने बात करी उससे। एंड ये देख के लगा कि उसको भी मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई, उसने फॉलो किया। और वो टेक्निक्स मैंने लाइव सेशन में बताई थी, जो मैं ऐप पर बैठती हूँ वहाँ पे लाइव सेशन में बताई थी। और उसने मुझे आज बताया कि मैम आज मेरे पर्सन का कॉल आया था, हमारी बहुत अच्छी बात हुई है, तो शी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो दोस्तों जब रिश्ते टूटते हैं तो बहुत दर्द दे के जाते हैं, इंसान को रिश्ते तोड़ देते हैं। रिश्ते आपके बने रहे, अच्छे रहें, इसकी जिम्मेदारी अगर 50%, देखिए हाँ, तालियां तो दोनों हाथ से बजती है, 50% सामने वाले की है तो 50% हमारी जिम्मेदारी है ना। एंड हर कोई रिश्ता बना नहीं रह सकता है, कोई रिश्तों में इंसान बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो टूटता है, उस पे भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी होती है। कहते हैं कि राहु की महादशा में जो रिश्ते आते हैं वो दुख देते हैं। और ये आपका रिश्ता आप किससे डील कर रहे हो, सोलमेट से कर रहे हो, कार्मिक से कर रहे हो, अपने ट्विन से कर रहे हो, ये चीज पता चल सकती है बर्थ चार्ट को देखकर। एंड बर्थ चार्ट को देखकर पता चल जाता है कि ये रिश्ता आपका सवरेगा या नहीं सवरेगा, यहाँ पर यहीं पे ही एंड होना है। कोई व्यक्ति आता ही है हमारे जीवन में, हमें सीख देता है, लर्निंग्स देता है, लेसन्स देता है, एंड देन वो चला जाता है। उसका हमारी लाइफ में और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बस इतना कि वो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, हमें लर्निंग्स देता है, हमें ढेर सारे लेसन्स देता है, एक्सपीरियंस देता है और चला जाता है। उसका हमारी मेटेरियल लाइफ में कोई भी योगदान नहीं होता है। तो आप किस रिश्ते से डील कर रहे हैं, आपका पार्टनर कैसा है, लाइफ पार्टनर कैसा है, या घर में आपके फैमिली मेंबर्स आपके कैसे हैं, कार्मिक्स हैं, सोलमेट्स हैं, कैसे आप पहचानेंगे, इसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड डिटेल में जान सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ के साथ बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहे। राधे राधे, लव यू गाइस, थैंक यू।